फैसले के बाद ये हम लोग सब ये मानते थे कि ट्रिपल तलाक की जो समस्या है वो समाप्त हो गई और ये बात स्पष्ट हो गई कि ट्रिपल तलाक का कोई अस्तित्व नहीं है। लेकिन लगता ऐसा है कि कुछ लोग ज़िद्दी हैं, वो अभी भी कहते हैं कि हम ट्रिपल तलाक देंगे, और दूसरी तरफ सरकार की ज़िद है कि वो कहते हैं कि हम ट्रिपल तलाक पर जो है क्रिमिनल लॉ कानून है, क्रिमिनल लॉ वो हम इस पर लागू करेंगे। तो ये जो इशू है वो आगे बढ़ता चला जा रहा था। मैंने इसलिए किताब लिखी ताकि ये स्पष्ट हो, जो समझना चाहता है वो उसको स्पष्ट हो सके कि ट्रिपल तलाक की बुनियाद क्या थी, कैसे ट्रिपल तलाक की व्यवस्था बनी थी, अवैध व्यवस्था बनी थी, और कैसे उसको सुप्रीम कोर्ट ने समाप्त किया है और पूरे विश्व भर में वो समाप्त हुआ है। तो अब उस पर छेड़छाड़ करने की क्या आवश्यकता है, गड़े मुर्दे उखाड़ने की क्या आवश्यकता है, ये अब सरकार को समझाना होगा। अभी तो हमने देखा होगा कि हमारी सुप्रीम कोर्ट और जो हमारी सरकार ने अधिकार पारित करके 3 तलाक प्रथा को रोक लगाया, उस पर बिल पारित कर दिया गया। उसके पश्चात भी बहुत सी लोग इसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, लेकिन उनको जागरूक होना चाहिए और इसको सोचना चाहिए कि सोशल सिस्टम कितना बेकार है और उससे कितनी हानि हो रही है। और जो भी मुस्लिम कुरीति अभी भी है, हलाला और बहुविवाह जैसी प्रथाएं प्रचलित हैं, तो उसको भी ख़त्म करने पर योगदान देना चाहिए। ये सिर्फ एक ही लोगों के ख़त्म करने से नहीं होगा, ये पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को सोचना चाहिए। मेरा बेटा अब्दुल सलीम जिसका मर्डर हो गया था 5 तारीख को, और आज 37 दिन हो गया। हम पुलिस के पास भी जाते हैं और डीएसपी के साथ पास भी गए थे। हमारी शिकायत यही है कि हमें उस बच्चे का इंसाफ मिलना चाहिए जिसका मर्डर हुआ, मेरे बेटे का मर्डर हुआ है और जो साजिद के साथ हुआ है। और 2 लड़के जो साजिद के साथ इनके साथ गया था, वो जाते तो दिखाई देते हैं कैमरे में, क्या तो वापसी नहीं दिखाई देती। उसके बाद मेरा जो लड़का 100% सही बात है कि उसका मर्डर ही हुआ है, क्योंकि आज 37 दिन हुए हैं। रोज मेरे को यही कहते हैं, जब भी मैं पूछता हूँ या फोन करता हूँ, कहते हैं कि ठीक है हम कर रहे हैं कार्रवाई, जल्द पता चल जाएगा, जल्दी मिल जाएगा कोई ना कोई सुराग, बस यही बोलते हैं। कि जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको बड़े ध्यान से सुना है और उससे जो है पुलिस डिपार्टमेंट को निर्देश दे दिए हैं कि इसमें शीघ्र जो भी इंसाफ किया जा सकता है उसको जो है पूर्ण किया जा सके, ताकि जो इनको परिवार को आघात हुआ है, एक अपने परिवारजन के अपने बेटे के जाने का, उसकी भरपाई तो नहीं की जा सकती, लेकिन हमको इंसाफ जरूर दिया जा सकता है। इस पर हमारा जो है पूरा प्रयास है। जी, जिस हिसाब से सूचना मिलेगी, अगर विभाग के कर्मचारियों को जंगल में इस प्रकार की कोई भी गतिविधि नजर आती है तो कार्रवाई जारी रहेगी और लगातार जारी रहेगी। वन परिक्षेत्र के अंदर इस प्रकार की कार्रवाई को वी हैव जीरो टॉलरेंस फॉर सच एक्टिविटीज इनसाइड फॉरेस्ट एरिया, तो ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और टीम बना करके हम लोग इसको कंट्रोल करेंगे।